2026 क्या यह साल अंत की शुरुआत है या 600 साल पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। दुनिया के दो भविष्यवक्ताओं ने एक ही साल की तरफ इशारा किया था और कहा गया जब अधर्म बढ़ेगा तब वे आएंगे। आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। इजराइल, ईरान और अमेरिका। हर दिन नई खबरें सामने आ रही हैं, कहीं ड्रोन अटैक, कहीं मिसाइल स्ट्राइक और कहीं युद्ध की तैयारी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रैंडम जियोपॉलिटिकल वॉर है या फिर 600 साल पहले लिखी गई किसी भविष्यवाणी का हिस्सा। क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब प्राचीन ग्रंथों में कई लिखी बातें सैकड़ों साल बाद सच होती दिखाई देती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समय पर लिखी गई ये भविष्यवाणियां आज एक ही साल की तरफ इशारा करती हुई दिखाई देती हैं, साल 2026। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं दो प्रेडिक्टर्स की। पहले हैं नास्ट्राडामस, एक फ्रेंच डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर जो लगभग 500 साल पहले हुए थे। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियां एक किताब में लिखी थी जिसका नाम था लेस प्रोफेसीज। इस किताब में उन्होंने हजारों छोटी छोटी कविताओं के रूप में भविष्य की घटनाएं लिखी थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी कई भविष्यवाणियों को लोग बाद में सच होते हुए दिखते हैं। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने हिटलर के उदय की भविष्यवाणी की थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 9/11 जैसे हमलों के संकेत भी दिए थे। हालांकि इन भविष्यवाणियों को डिकोड करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि नास्ट्राडामस की भाषा बहुत रहस्यमयी और प्रतीकात्मक थी। अब आते हैं दूसरी भविष्यवाणी पर, और यह भविष्यवाणी भारत से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं भविष्यमालिका की। भविष्यमालिका उड़ीसा के एक संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 600 साल पहले इन भविष्यवाणियों को ताड़पत्रों पर लिखा था। इन पाम लीफ पांडुलिपियों में कलयुग के अंत से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है। इनमें प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, राजनीतिक उथल-पुथल भी और बड़े युद्धों के संकेत भी हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें एक विशेष काल का वर्णन है। एक ऐसा समय जब दुनिया एक बड़े परिवर्तन से गुजरेगी। एक ऐसा समय जब अधर्म अपने चरम पर होगा और उसी समय एक नए युग की शुरुआत की तैयारी भी होगी। भविष्यवाणिका में एक शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, लौह युद्ध, यानी कि आयरन वॉर। ऐसा युद्ध जिसमें लोहे के हथियार आकाश से बरसेंगे। जब यह लिखा गया था तब ना तो आधुनिक हथियार थे और ना ही मिसाइल तकनीक। लेकिन आज जब हम मॉडर्न वॉर देखते हैं तो एक अजीब सी समानता दिखाई देती है। ड्रोन स्वैम्स, मिसाइल सिस्टम्स, आसमान से आने वाले सैकड़ों मॉडर्नाइज्ड वेपन्स। और यहीं पर नास्ट्राडामस की एक पंक्ति बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने लिखा था, अ स्वार्म ऑफ बीज विल कम फ्रॉम द स्काई। आसमान से मधुमक्खियों का झुंड आएगा। सोचिए 500 साल पहले उन्हें ड्रोन शब्द भी नहीं पता था। लेकिन अगर कोई छोटे छोटे उड़ते हथियारों को देखे जो एक साथ हमला कर रहे हो तो शायद वह उन्हें मधुमक्खियों का झुंड ही कहेगा। आज जब हम मिडिल ईस्ट में ड्रोन युद्ध देखते हैं तो कई लोगों को लगता है कि शायद इन भविष्यवाणियों को अब डिकोड किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजरेगी तो क्या हम बिल्कुल अकेले होंगे? हमारे पुराण इस सवाल का एक अलग जवाब देते हैं। हिंदू परंपरा में 7 ऐसे महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जिन्हें कहा जाता है चिरंजीवी, यानी जो अभी भी जीवित हैं और जो सही समय आने पर फिर से प्रकट हो सकते हैं। भविष्यमालिका में कहा गया है कि जब अधर्म का पलड़ा भारी होगा और मानवता संकट में होगी तब ये 7 चिरंजीवी धर्म की स्थापना के लिए सामने आएंगे। पहले चिरंजीवी अश्वत्थामा। महाभारत के बाद से भटक रहे अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जिसके माथे पर घाव आज भी नहीं भरा। कहा जाता है कि कल की अवतार के समय अश्वत्थामा धर्म की सेना में शामिल होंगे। दूसरे हैं राजा बलि। राजा बलि पाताल लोक के राजा हैं, लेकिन उनका नाम दान और त्याग के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि सही समय आने पर वह धरती पर वापस आएंगे। तीसरे हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत और पुराणों के रचयिता हैं। कहा जाता है कि उनका काम है ज्ञान की परंपरा को जीवित रखना। चौथे हैं हनुमान जी, सबसे प्रसिद्ध चिरंजीवी, भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक। मान्यता है कि जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं। पांचवें रावण के भाई विभीषण, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ चुना। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि धर्म रक्त संबंधों से भी ऊपर हो सकता है। छठे
कुरुवंश के गुरु कृपाचार्य, महान योद्धा, महान शिक्षक। कहा जाता है कि आने वाले युग के नए योद्धाओं को तैयार करने में उनकी भूमिका होगी। और आखिरी सबसे रहस्यमय भगवान परशुराम, वो महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं और पुराणों के अनुसार वही कल के अवतार के गुरु बनेंगे। तो क्या 2026 वाकई में इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया तेजी से बदल रही है और इतिहास में हर बड़े परिवर्तन से पहले अराजकता जरूर आती है। भविष्य मालिका और पुराण एक दिलचस्प बात कहते हैं, विनाश ही सृजन की माँ है। कभी कभी पुरानी व्यवस्था को टूटना पड़ता है ताकि एक नई व्यवस्था जन्म ले सके। तो क्या हम सिर्फ एक युद्ध देख रहे हैं या फिर हम एक ऐसे समय के साक्षी हैं जो आने वाले सदियों तक इतिहास में दर्ज होगा? अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है? क्या हम सच में उस युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां कलयुग खत्म होने वाला है? और इन 7 चिरंजीवियों में से आप किसकी शक्ति में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे रहस्यों को समझना जरूरी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम एंड स्टे क्यूरियस।